अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अच्छों की सोहबत अता फ़रमाए। मालूम होना चाहिए कि सोहबत बहुत अहम चीज़ होती है। सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। आपको अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा। नेक लोगों के ज़िक्र के वक्त रहमत खुदाबंदी बरसती है। आप ज़रा गौर फरमाएं, रहमत खुदा उस वक्त बरसती है जब नेक लोगों का ज़िक्र होता है। कैसे बरसता है? इसलिए जब आप नेक लोगों का तज़किरा करते हैं, सहाबाए किराम का, अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम का, ताबाइन का, तबे ताबाइन का, 4 पीर 14 खानवादों का, इन अल्लाह वालों का जब आप ज़िक्र करते हैं तो इनकी ज़िंदगी के चर्चे, इनकी ज़िंदगी के अहम नुकात, इनकी ज़िंदगी के वाक़यात हमारे ईमान को जोश भरने वाले होते हैं, हमारे ईमान के अंदर खूबी भरने वाले होते हैं। तो जब हमारा ईमान खूबियों वाला हो जाता है तो उस वक्त होता है जब सालिहीन का ज़िक्र किया जाता है। सालिहीन का ज़िक्र अल्लाह की रहमत का ज़रिया है। औलिया अल्लाह का चर्चा, मुर्शिद गिरामी का चर्चा जब होता है तो अंदर से ईमान जोश मारता है और दुनिया से कम आखिरत से ज़्यादा लगाव हो जाता है। यही वजह हो जाती है कि अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाजिल होती है। जिस माहौल में, जिस जगह औलिया अल्लाह का तज़किरा होता है, सालिहीन का तज़किरा होता है, वहाँ पर अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम लोहार की दुकान से भी गुज़रो या लोहार की सोहबत में बैठो तो आपको पता होगा कि अगरचे हमारे कपड़े तो नहीं जलते, मगर उसका धुआं, वहाँ की आलूदगी आपको ज़रूर मुतासिर करेगी। और अगर आप इत्र फरोश के पास बैठोगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि आपको अतर की दुकान वाला, अतर फरोश अतर ना ही लगाए, मगर आप उसकी सोहबत में बैठे हैं तो आपको उसकी महक, उसकी खुशबू आपको ज़रूर आएगी। बद लोगों की सोहबत लोहार की सोहबत में बैठने के बराबर है और नेक लोगों की सोहबत अतर फरोश के सोहबत में बैठने के बराबर है। आप ज़रा गौर तो फरमाएं, एक गीबत का जो मामला है, बुराई बयान करने का जो मामला है, किसी की पीठ पीछे गीबत खाने का जो मामला है, वो इतना बुरा है कि उसके मुतालिक कहा जाता है कि जिना करने से भी ज़्यादा सख्त है। गीबत खाना जिना करने से भी ज़्यादा सख्त है। मगर हम हमारे माहौल में बैठे बैठे ऐसी बातें निकाल देते हैं जिसका शुमार हम अपने गुनाहों में करते जाते हैं, अपने गुनाहों में तब्दील करते हैं। बद लोगों की सोहबत में बैठोगे तो चुगली सीखोगे, गीबत सीखोगे, बुरा भला कहना सीखोगे, आफतों वाली बातों करोगे, दिल तोड़ने वाली बात करोगे, यानी दुनियादाराना शैतानी रविश जो बातें हो सकती हैं वो आप करते जाओगे। मगर औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठोगे, नेक लोगों की सोहबत में बैठोगे तो आपके अंदर खूबी पैदा हो जाएगी। आप दुनिया में रहकर आखिरत में जीने वाली बातें करेंगे, आप दिल तोड़ने वाली बात नहीं करेंगे, आप दिलों को जोड़ने वाली बात करेंगे। देखिएगा, हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह को एक आपका मुरीद तोहफे में खैंची या तलवार ला के पेश करता है। हज़रत क़िबला उसको कबूल नहीं करते और फरमाते हैं, देखो मियाँ, मुझे देना है तो आप मुझे तोहफे में सुई और धागा दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूँ, काटने के लिए नहीं आया।
यानी औलिया अल्लाह की सोहबत में अगर आप बैठोगे तो आप जोड़ने वाली मिजाज के बनोगे। अल्लाह वालों की सोहबत आपको जोड़ने वाला बनाएगी। और अगर आप दुनियादार की सोहबत में बैठोगे तो दुनियादार आपको दिलें काटना बताएगा, नफरतें सिखाएगा, बग़्ज़ सिखाएगा, हसद सिखाएगा, दुनिया की मोहब्बत की बात करेगा, दुनियावी माल की बात करेगा। आखिरत से जितने गफलतें हो सकती हैं वो सब बातें दुनियादार की सोहबत में होंगी। और एक अल्लाह वाले की सोहबत में बैठोगे तो वो आपको आखिरत रुखी ज़िंदगी समझाएगा, आखिरत का राज बतलाएगा। आप गौर फरमाइए, इंसान ज़िंदगी में फिर नहीं आएगा, इंसान को ज़िंदगी फिर नहीं मिलेगी। इंसान पैदा हुआ है, अब ये ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह वो है जो हमेशा से हमेशा रहेगा, और बंदा ये है कि हमेशा से नहीं है मगर पैदा हो चुका है, अब हमेशा रहेगा। बंदा कभी ख़त्म नहीं होगा। आपके सामने आखिरत आने वाली है, आपके सामने आपकी कब्र है, आपकी मौत है। आप कैसे ऐसी गफलत की ज़िंदगी बरत रहे हैं? क्या वजह है कि आप गफलत से इतनी गफलत भरी ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं? अल्लाह करीम आपके अंदर खूबी और क़ुव्वत अता फरमाए कि आप ईमान की हकीकत को समझ सकें। आप जानते भी हैं कि आपके अंदर कौन सी रूह काम कर रही है, आपके अंदर कौन सी रूह है। आप इस पर गौर फरमाएं और खामोशी से सुने, ये बड़ा राज है। अजीज, इस बात का यकीन रख, हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अजीज इस बात का यकीन रख, तेरा आखिरत पर यकीन रखना उस वक्त तक नामुमकिन है, तेरा आखिरत पर यकीन रखना उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक तू मौत की हकीकत को ना जान ले। आखिरत पर यकीन रखना उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक कि तू मौत की हकीकत को ना जान ले, और तू मौत की हकीकत को उस वक्त तक जान नहीं सकता जब तक कि तू जिंदगी की हकीकत को ना जान ले, और तू जिंदगी की हकीकत को नहीं जान सकता उस वक्त तक कि जब तक तू रूह को ना पहचान ले, और तू रूह को उस वक्त तक नहीं पहचान सकता जब तक कि तू अपने नफ्स को ना पहचान ले। जब तू नफ्स को पहचानेगा तो अपने रब को पहचानेगा। जिसने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। आप जरा तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए। आखिरत को उस वक्त पहचानेगा जब तू मौत को पहचानेगा। तू मौत को उस वक्त पहचानेगा जब तू जिंदगी को पहचानेगा। तू जिंदगी को उस वक्त पहचानेगा जब तू रूह को पहचानेगा, और रूह को तू उस वक्त पहचानेगा जब तू अपने नफ्स को पहचानेगा। और नफ्स 4 किस्म के हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुलहिमा, नफ्स मुतमइन्ना। ये जब आपके अंदर नफ्स अम्मारा होगा तो आपके अंदर रूह हैवानी होगी। आप में रूह तो होगी मगर रूह हैवानी, जानवरों जैसी रूह होगी। यानी आपके अंदर जानवरपन गालिब रहेगा। जब किसी शेख के हाथ में तुम तरबियत पाओगे, किसी शेख की सोहबत को इख्तियार करोगे, तो आपका नफ्स अम्मारा, आपका नफ्स अम्मारा नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा। जब नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा तो आपको रूह हैवानी से रूह इंसानी अता की जाएंगी। जब रूह इंसानी अता होगी तो आपके अंदर जिंदगी गुजारने के अंदाज अलग हो जाएंगे। ईमान भरी खुशियों, ईमान से भरी हुई जिंदगी आप गुजारेंगे। जब जिंदगी को आप समझोगे ईमान की रोशनी में तो फिर खुद ब खुद आप पर मौत का राज मुनकशिफ हो जाएगा। आप इस बात पर ईमान लाएंगे, मौत तो दर हकीकत खुद से गफलत का नाम था। जब गफलत का पर्दा उड़ गया, मौत दर हकीकत गफलत का नाम है। जब गफलत का पर्दा उड़ गया, गफलत का पर्दा उड़ गया, मौत दर हकीकत, तवज्जो, जब मौत हकीकत में गफलत का नाम है। जब गफलत का पर्दा उड़ गया, नफ्स अम्मारा नफ्स मुतमइन्ना बन गया, तो फिर आपकी मौत नहीं है। आप जीते जी इस दुनिया में आखिरत के जलवे अपने आंखों से देखोगे। जो गफलत में पड़े हैं उनके लिए दुनिया उदार, और जो गफलत में पड़े हुए हैं उनके लिए आखिरत उधार है, दुनिया नगद है।
جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے آخرت ادھار ہے، دنیا نقد ہے. جو غفلت میں پڑے ہیں ان کے لیے آخرت ادھار اور دنیا نقد ہے. اور جن کی غفلت کے پردے چاک ہو گئے ہوں، جن کے غفلت کے پردے اڑ گئے ہوں، ان کے لیے آخرت نقد اور دنیا ادھار ہے. اللہ قدیر ہم سب پر خوبیاں عطا فرمائیں اور پیروں کی صحبت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. پیر کامل کی صحبت میں رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.